हेलो यू ऑल। आज हम बात करेंगे अपने वीडियो लेक्चर में कार्ल मार्क्स की। यहाँ पे हम कार्ल मार्क्स के सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, रिपीटेड है। तो यहाँ पे हम आज के वीडियो लेक्चर में कार्ल मार्क्स को काफ़ी शॉर्ट में पढ़ेंगे और शॉर्ट में इनके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे। लेकिन इन कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हमें ये करना होगा कि हमें इसे बुक से फिर से पढ़ना होगा, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हों और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं वो हमारे अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, जिससे हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना या गलत ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की। कार्ल मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी। इन्होंने, अगर इनके मोड ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें तो चार मोड ऑफ प्रोडक्शन देखने को जो हमें मिलते हैं। तो वो पहले आते हैं प्रिमिटिव, दूसरा स्लेवरी, तीसरा फ्यूडलिज्म और चौथा कैपिटलिज्म। हालांकि यहाँ पे एसेटिक सोसाइटी की भी बात कार्ल मार्क्स ने की है, और एसेटिक सोसाइटी की जो बात इन्होंने की है वो एशियन समाज सोसाइटी को बेस मानते हुए इन्होंने दिया था। फिर इनका जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म आता है, जिसको ये ट्राइबल सोसाइटी के नाम से भी बोलते हैं, बताते हैं। कभी कभी हमें प्रिमिटिव की जगह ट्राइबल देखने को मिल जाता है, तो हमें इसे समझ जाना है कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म यानी ट्राइबल सोसाइटी की बात हो रही है। फिर उसके बाद दूसरा आता है हमारा स्लेवरी, जिसे भी एंशियंट कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, इसे एंशियंट सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारा आता है फ्यूडलिज्म, जिसे स्टेट सोसाइटी के नाम से भी हम जानते हैं। और चौथा आता है कैपिटलिज्म, जो कि अभी की प्रेजेंट सोसाइटी की बात की जाए तो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जो अभी का सोसाइटी है, समाज है, जो हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है। फिर फ्यूचर की में इन्होंने एक कल्पना करते हुए, इमेजिन करते हुए बात की थी कम्युनिज्म या सोशलिज्म सोसाइटी की, जो कि फ्यूचर में आने वाली है, जो अभी आई नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसे कल्पना की थी कार्ल मार्क्स ने कि फ्यूचर में ये हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन थे इनके कार्ल मार्क्स के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको हमें अच्छे से देखना है। और क्योंकि हम आपको पहले बता रहे एक शॉर्ट वीडियो है सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हमें बुक से अच्छे से पढ़ना होगा, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। लेकिन अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो हमें सोशोलॉजी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें हमें कार्ल मार्क्स के काफ़ी क्वेश्चंस मतलब देखने को मिलते हैं। इसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे हमें अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो इन्होंने सोसाइटीज़ की बात की है, इसके बारे में हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी आती है फ्रेंड्स, वो है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की बात इन्होंने की है। तो कभी कहीं भी आपको अगर ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की बात किसने की, तो इसे कार्ल मार्क्स ने बताया है। उसके बाद इन्होंने रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात की है फ्रेंड्स। फिर इनका बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो उनका आता है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को दो तरीके से बांट दिया। बेस से आता है सुपर स्ट्रक्चर, और बेस में बेसिकली आती है इकोनॉमी, ओके। और सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो सुपर स्ट्रक्चर में रिलीजन और पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलता है। तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये जो उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट हैं। फिर क्लास स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें ये अभी तक पता है कि क्लास स्ट्रैटिफिकेशन में कार्ल मार्क्स ने सिर्फ दो वर्गों की बात की, सिर्फ दो क्लास की बात करी। लेकिन यहाँ पे हम तीन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कार्ल मार्क्स ने बात की है। तो इन्होंने जो तीन क्लासेस की बात की थी अपने क्लास स्ट्रैटिफिकेशन में कार्ल मार्क्स ने, वो था बुर्जुआ, पिटी बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट। तो ये तीन तरह के हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो बुर्जुआ एंड पिटी बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पिटी बुर्जुआ टर्म हमें देखने को मिलता है, ये वो क्लास है जो ट्रांजिशन की पीरियड में है। ना तो वो पूरी तरह से बुर्जुआ के क्लास में आता है, ना ही तो वो प्रोलेटेरिएट के क्लास में आता है। अगर पिटी बुर्जुआ वो हैं जो ट्रांजिशन की पीरियड में है, जो बीच की अवस्था में है। जैसे अगर इनके दिन अच्छे जाते हैं, जो पिटी बुर्जुआ हैं, तो ये बुर्जुआ के क्लास में आ जाते हैं। और अगर इनके दिन बहुत अच्छे नहीं हैं और इनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये प्रोलेटेरिएट के क्लास में आ जाते हैं। तो यहाँ पे तीन टर्म कार्ल मार्क्स ने बताए हैं, बुर्जुआ, पिटी बुर्जुआ
एंड प्रोलेटेरिएट, इसको हम अच्छे से और बुक से पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन ये पिटी बुर्जुआ जो टर्म है इन्हीं के द्वारा दिया गया है जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। फिर इसके बाद इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जो है क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। इसे भी हमें बुक से पढ़ना होगा। फिर ये बात करते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट की, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो जो कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। फिर आता है इनका क्लास कॉन्सियसनेस, फिर फॉल्स कॉन्सियसनेस, कम्युनिटी फेटिज्म, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमें अक्सर एग्ज़ाम्स में अक्सर ही देखने को मिल जाते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि एग्ज़ाम्स सोशोलॉजी के कोई कंपटीशन हो या नेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी कमीशंस के एग्ज़ाम हो कि जिसमें हमें कार्ल मार्क्स के इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना मिले हों। फिर ये बात करते हैं एलिनेशन की। एलिनेशन के इन्होंने 4, जिसको हिंदी में हम लोग अलगाव बोलते हैं, इसके इन्होंने 4 डायमेंशन, 4 आयाम बताए हैं, इसको आपको देखना होगा। इसमें 4 इन्होंने जो आयाम या डायमेंशंस बताए हैं एलिनेशन के, वो हैं उत्पादित वस्तु से अलगाव, दूसरा है उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव, और तीसरा है मानव स्वभाव या स्वयं से अलगाव, और चौथा है समाज से अलगाव। तो इसको भी आपको बुक से पढ़ना होगा, जो इनकी एलिनेशन की थ्योरी दी गई है, कार्ल मार्क्स ने जो दी है। फिर लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की बात करते हैं, जिसमें लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में ये बात करते हैं लेबर पावर आदि की, ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। फिर यूज वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी कार्ल मार्क्स ने दिया। एक्सचेंज वैल्यू का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया। सरप्लस वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी इन्होंने दिया, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रिवोल्यूशन की बात भी कार्ल मार्क्स करते हैं। उसके बाद फिर इनका जो एक कथन आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलीजन को लेकर के, कहते हैं रिलीजन एज ओपियम ऑफ द मासेस। इन्होंने रिलीजन की तुलना अफीम से की है। ये कहते हैं रिलीजन एक ओपियम के समान है। तो इसको ये काफ़ी बार पूछा है परीक्षा में, एग्जाम में रिपीटेड है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर डायलेक्ट्रिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इससे प्रश्न पूछे हैं और कई बार सीधे सीधे कॉन्सेप्ट दे दिया है और पूछा है ये कॉन्सेप्ट किसका है। फिर रिजर्व्ड आर्मी ऑफ लेबर की बात भी कार्ल मार्क्स करते हैं, और प्रैक्सिस की बात भी कार्ल मार्क्स करते हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं फ्रेंड्स, ये सब आप लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख के आप लिख के इसको बुक से अच्छे से पढ़िए, उस पर नोट्स बनाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन श्योर होते हैं जो कि आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे। तो आज का हम आपको फिर बताएंगे, एक शॉर्ट वीडियो है जो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड हैं। तो इसको हमें ये सफिशिएंट तो हम नहीं कह सकते कि मतलब, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट को लेकर के, क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछा है तो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। लेकिन हमें अगर डीप स्टडी करनी है तो फिर से हम यही कहेंगे कि हमको इसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और बुक्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम सारी थ्योरीज़ को डीपली अच्छे से जान सकें और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। और प्रॉपर अगर हम नोट्स बनाते हैं तो और अच्छी बात है, और इसके साथ साथ हम पुराने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहें, जो कि हमें काफ़ी बेनिफिट देगा हमारे एग्ज़ाम्स के टाइम में। तो फ्रेंड्स, अब अगले वीडियो लेक्चर में भी हम दूसरे थिंकर की बात करेंगे, जो कि जल्दी हम उसे भी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना था। आज के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू।